ओम दीपः शांति सुखम च समृद्धि प्रदायिना। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खास दिवाली स्पेशल कार्यक्रम। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिवाली के महत्व, उसके धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं, साथ ही घर में खुशियों और समृद्धि लाने के उपाय के बारे में। और जिसको बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे अनुभवी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, जो बताएंगे कि कैसे हम अपने जीवन में दीपावली की रोशनी और सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दिवाली के इस पावन पर्व पर हम आपको देंगे ज्ञान, मार्गदर्शन और खुशियों की झलकियां। तो चलिए कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं। और साथ ही बहुत स्वागत है गुरुजी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पंडित जी, दिवाली क्यों मनाई जाती है इसको जानना चाहेंगे और इसका धार्मिक महत्व क्या है ये भी जानना चाहेंगे। सुरभि जी, आपको और टीवी 100 की पूरी टीम, सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज दीपावली का जो महान पर्व हम मनाने जा रहे हैं, उसको मैं एक श्लोक में उसका महत्व पहले बोल देता हूँ। अस्तो माँ सद्गमय, जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाला है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। मृत्योर माँ अमृतम गमय, कि मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाला है। अब देखिए, इन तीनों पंक्तियों में दीपावली का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व निहित है कि हम असत्य से सत्य की पर विजय प्राप्त कराने वाला जो पर्व है वो दीपावली है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला पर्व है वो दीपावली है। और जो इस समय बैक्टीरिया, वायरस और ऋतु परिवर्तन हो रहा है, तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, देसी घी और सरसों के तेल के दीपक जलाने से और तमाम प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और उससे मृत्यु से हम अमृत की ओर बढ़ जाते हैं। लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और उससे जो और गाय के गोबर के कंडे में धूनी देते हैं, उससे तमाम जो है प्रकार पर्यावरण हमारा शुद्ध हो जाता। तो इन तीनों पंक्तियों में हमारा सांस्कृतिक जो महत्व है वो उजागर हो रहा। इसी के साथ में आज के दिन जो है भगवान श्री राम ने जो असत्य अधर्म प्रतीक रावण है उसका वध किया और वध करने के उपरांत पुनः अयोध्या आगमन किया। अब देखिए कितना भावुक करने वाली बात है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या में आ रहे हैं, उस समय अयोध्या वासी सोचते हैं 24 साल से दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। कहते कि अगर इतने अंधेरी रात में प्रभु आ रहे हैं, कार्तिक मास की अमावस्या 12 अमावस्या सबसे गहरी अमावस्या होती, कहीं प्रभु हमारे अयोध्या का मार्ग न भूल गए हों। इतने भावुक हैं, इतने सीधे साधे भोले भाले अयोध्या वासी हम लोग। तो वहां पर पूरे मार्ग में दीपक जला दिए जाते हैं। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठती है कि भगवान राम हमारी अयोध्या नगर का मार्ग कहीं हट न जाए। इसलिए भगवान राम उन दीपों की चकाचौंध रोशनी में, प्रकाश में चलते चले आ रहे हैं और अयोध्या में आगमन करते हैं। और कल देखिए उसी प्रकार से जो अयोध्या में 26,11,101 दीपक को प्रकाशित किया गया। बिल्कुल मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था इस बार के भगवान श्री राम फिर से पदार्पण कर गए। जी पंडित जी, बिल्कुल। पंडित जी, सनातन में कहते हैं कि बिना मुहूर्त के कोई कार्य नहीं होता है और मुहूर्त में यदि शुभ मुहूर्त हो तो बात निराली होती है। तो ऐसे ही जानना चाहेंगे कि दिवाली का इस बार शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। सुरभि जी, देखिए ऐसा है कि आज दिन सोमवार है, 2:32 तक चतुर्दशी तिथि समाप्त होकर अमावस तिथि लग जाएगी। और चूंकि प्रदोष काल में सायकाल अमावस्या है और रात्रि पर्यंत अमावस्या रहेगी और अमावस्या में ही दीपक को प्रकाशित करने का विशेष महत्व है, इसलिए आज ही दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। हस्त नक्षत्र रात में 8:34 तक उपरांत चित्रा लग जाएगा और इसके साथ में वज्र एक औदायिका योग बन रहा है और चंद्रमा जो है कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं और सूर्य जो है वो तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार देखिए कि जो ये योग वज्र है, ये हमें ऊर्जा, शक्ति और तपस्या करने की प्रेरणा देता है। और इसके साथ में 5 महायोग बन रहे हैं जो 800 वर्ष बाद बने। और देखिए कि कितने वर्षों बाद जो है आज अयोध्या जगमगा उठी। किन योगों का प्रभाव है? राजयोग, आदित्य योग, कलानिधि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, आदित्य मंगल योग। ये 5 ऐसे योग हैं कि जो महाराज योग हैं, महालक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं और ऐसे अनेक आज राजयोग बन रहे हैं। इसी के साथ में जो शुभ मुहूर्त इन योगों के प्रभाव से और जैसा कि ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस मुहूर्त में आप जब पूजा करेंगे, आपके यहाँ लक्ष्मी स्थिर हो जाएंगी। तो स्थिर लग्न जो होती है, उसी में देवी महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, जिससे लक्ष्मी आपका स्थिर है। अन्यथा लक्ष्मी आएंगी तो मगर बहुत शीघ्र चली जाएंगी। तो इसलिए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए कुंभ लग्न का जो मुहूर्त है, वो 2:13 से 3:44 तक दोपहर में रहेगा। क्योंकि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में बहुत सारे लोग हैं जिनके व्यवसाय हैं, दुकानें हैं, तो दुकानें पूजते घर में भी करती हैं। तो इसलिए दोपहर का दिन का मुहूर्त है। और इसमें मैं आपको, क्योंकि बहुत से लोग हिंदी की गिनती नहीं समझ पाते, इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ। 2:13 PM टू 3:44 PM। उसके उपरांत जो सर्वोत्तम प्रदोष काल का मुहूर्त है, स्थिर वृष लग्न का, सायकाल 6:51 से 8:48 तक, 6:51 PM टू 8:48 PM। और इसमें आप जो है माता लक्ष्मी की पूजा आराधना घर में अपने करेंगे, सभी लोग, हम लोग सब लोग करेंगे। महानिशा का जो तांत्रिक पूजन का मुहूर्त है, जो रात्रि में विशेष साधकों के लिए होता है, तो दीपावली की रात जागरण करते हैं और माँ लक्ष्मी की प्रतीक्षा करते हैं, उनके आवाहन के लिए पूजा करते हैं। तो सिंह लग्न का वो मुहूर्त है 1:19 से 3:33 तक, 1:19 AM टू 3:33 AM। और उसमें आप देखिए 21 तारीख ग्रेगोरियन ईयर से लग जाएगी 12 बजे के बाद, जो आपके मोबाइल फोन और घड़ी में शो होगा। किंतु वह भारतीय कैलेंडर के अनुसार आज ही की रात रहेगी और हमारा नया दिन सूर्योदय से होता है। तो इसलिए कई प्रकार के कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से इस शुभ मुहूर्त में आप दीपावली अवश्य मनाएं। और दरिद्रता निवारण के लिए लक्ष्मी का पदार्पण आज के दिन होता है, जिसको भोर से पहले सूप बजाकर महिलाएं करती हैं, उसको भी जो है भोर में किया जाएगा। जी पंडित जी, जैसा कि पंडित जी हम राशियों और योग की बात कर रहे थे और जो शुभ लग्न लग रहे हैं, तो ये 12 राशियों पर किस तरह से प्रभाव डालेंगे और कौन कौन सी मुख्य राशियां होंगी जो इनसे लाभान्वित होंगी या उनके लिए लाभप्रद साबित होंगी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि हंस राज योग, बुद्धादित्य योग, कला निधि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और आदित्य मंगल योग बन रहे हैं। तो ये जो है 4 राशि पर विशेष फल देने वाले हैं। जो 4 राशियां हैं वो मैं आपको बता दूं कौन सी। कर्क राशि, मकर राशि, तुला राशि और इसके साथ में जो है मिथुन राशि। ये 4 राशियां हैं जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। उनके घर में सुख समृद्धि विशेष रूप से बढ़ेगी। विशेष रूप से उनके यहाँ नए सामान और वाहन सुख इत्यादि में वृद्धि होगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। सुख सौभाग्य बढ़ेगा। और जो लक्ष्मी आएंगी स्थिर और शुभ मार्ग से आने वाली होंगी। और जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। कर्ज इत्यादि की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अन्य राशि जो मैंने जिनके नाम नहीं लिए उनको भी सामान्य फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि विशेष जो 5 योग हैं ये सबके लिए शुभ फलकारक हैं, किसी के लिए अशुभ फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि जिन 4 राशियों के अलावा मैंने जो राशियां छोड़ दी हैं उनको कोई अशुभ फल किसी को नहीं है। सबके लिए शुभ और मंगलकारी है। सबको भगवान लक्ष्मी की, गणेश जी की आराधना करनी है। सबको उनका विशेष लाभ मिलेगा। अब मैं कुछ विशेष मंत्र और विशेष उपाय आज के लिए आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ। सुरभि जी। जी पंडित जी, अब जानना चाहेंगे कि घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए दिवाली पर कौन कौन से उपाय करने चाहिए, और जैसे कि आपने बताया कि कुछ मंत्र भी बताना चाहते हैं आप जो कि लोग के लिए सरल भी हों और लोग इसका पालन भी कर पाएं, तो जरा पंडित जी वो भी बताएं। देखिए, सबसे पहले गणेश जी का मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। ये मैं सबसे सरल मंत्र दर्शकों को बता रहा हूँ जो बड़ा पूर्ण प्रभावी है और बड़ा प्रचलित है। ओम गंग गणपते नमः। इसका आपको कम से कम 11 बार उच्चारण अवश्य करिए। और जब भी कोई पदार्थ चढ़ाइए, ऐसे मिष्ठान चढ़ा रहे, ओम गंग गणपते नमः नैवेद्यम समर्पयामि। अगर आपको पान और सुपारी चढ़ाना, ओम गंग गणपते नमः तांबूलम पुंगी फलम, ऐसे करेंगे तो बिल्कुल लगेगा कि किसी आचार्य के चरित्र में आप पूजा करें। बड़ी सरल विधि है। और माँ लक्ष्मी के लिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस छोटे से मंत्र से आप पूरी पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। और स्तुति के लिए मैं आपको बता दूं गणेश जी का, जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ऐसे प्रार्थना कर लीजिए।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं सुपित्तजम्बूफलचारुभक्षणोमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश को ऐसे स्तुति करके प्रणाम करिए और फिर माँ लक्ष्मी के लिए महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। और इस अर्थात हे महालक्ष्मी मैं आपको नमन करता हूँ, हे सुरेश्वरी देवताओं की देवी मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, हे हरि प्रिया भगवान विष्णु की प्रिय हे दयानिधे सागर मैं आपको नमन करता हूँ यह करती हूँ। और जैसे महिला है तो करती हूँ ऐसा मन में भाव करे, पुरुष करता हूँ। इस प्रकार से महालक्ष्मी गणेश जी की आराधना करिए और साथ महाकाली का चित्र हो या आपको जो है मुक्ति हो, ये नहीं है तो मन में भाव करके उनको प्रणाम करिए, अपने इष्ट देव को प्रणाम करिए। आज जो भी मंत्र आप रात्रि में बोलते हैं सारे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। और कुछ विशेष उपाय हैं जो दर्शक जानना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर में जो है धन समृद्धि आए। और किसी ने कर्जा ले रखा है, बड़ा पीड़ित होता है वो व्यक्ति जो कर्ज से, इसके लिए अलग से सूक्त आया वेद में कि जो कर्जा लेता है बड़ा कैसे वो परेशान होता है, तो उसके लिए भी निवारण के लिए उपाय अगर सुरभि जी आप कहें तो मैं बताना जी बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल बताएं, दर्शकों को बताएं। जी तो आप देखिए, सबसे पहले मैं सरल उपाय कर्ज मुक्ति वालों पहले बताऊंगा, क्योंकि कर्जा बड़ी खराब चीज है और वो रात दिन सोने नहीं देता, नकारात्मक शक्तियां वास हो जाती दिमाग में, वो एक एकांत में चला जाता है व्यक्ति। तो कर्ज वाले को एकांत में नहीं जाना चाहिए, सबसे बोलते बात करते रहिए और साथ में ये उपाय करिए जो मैं बता रहा हूँ। देखिए पीपल के वृक्ष में आज आपको सायकाल जब पूजा के बाद जाना है और वहां पर जाकर जो है आपको दही चढ़ाना है, कहाँ पर पीपल के वृक्ष में, और वहां पर एक सरसों के तेल का दीप जलाइए और एक जोड़ा लौंग वहां पर स्थापित कर दीजिए फूल वाली। और एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र को जो है 11 बार अवश्य बोलिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में महालक्ष्मी कुबेर का वास होता है, उनका आवाहन आपको करना। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुरय पुरय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुरय पुरय नमः। इससे कुबेर और महालक्ष्मी का आह्वान आप करेंगे, जो लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं वो पुनः आपके यहाँ आ जाएंगी, महाकुबेर आपके यहाँ आ जाएंगे। और फिर जो है और सिंदूर वहाँ थोड़ा सा अवश्य पीपल पर अर्पित कर दीजिए, आपका कर्जा धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगा। माँ लक्ष्मी कृपा होगी, अगली दीपावली में आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। और अब मैं उन लोगों के लिए उपाय बताना चाह रहा हूँ सुरभि जी की जो कर्जे से नहीं है लदे हैं मगर चाहते हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी आए और हमारे बड़ा वाहन हो, बड़ा मकान हो, ऐश्वर्य हो, बच्चों की फीस अच्छी जमा कर सके, उच्च शिक्षा दे सके, इसके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो उन गृहस्थों के लिए जो बिना धन के कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम चल नहीं सकता, तो उनके लिए भी उपाय सुरभि जी बताना चाह रहा हूँ। जी पंडित जी बताएं। हाँ तो उनके लिए देखिए 5 कौड़ी और 5 गोमती चक्र, 5 सुपारी और 1 हल्दी की गांठ। अगर काली हल्दी मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल जो पीली हल्दी आप ले लीजिए और उसको जो है लाल कपड़े में रख दीजिए और उस पर पुष्प और रोली सिंदूर और अक्षत अर्पित करिए। पूजा के समय जब सायकाल पूजा करेंगे, पूजा के उसकी पूरी विधि विधान से करिए। और एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, 3 बार वो मंत्र बोल दीजिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलना। और अगर सायकाल आप किसी कारण से भूल जा रहे तो आप रात्रि का पूजन जो महानिशा उसमें भी ये उपाय कर सकते हैं। और उसको करने के बाद रात भर उसको रखा रहने दीजिए। सुबह उस लाल कपड़े की पोटली बनानी है, तनावे से उसका मुंह ऐसे बांध दीजिए, सारा सामान अंदर रहने दीजिए और उसको अपने द्वार पे आप लगा देंगे तो घर में धन धान की वृद्धि होगी। और उसको लॉकर में रख दीजिए, उसको अपने तिजोरी में रख दीजिए, आपका घर धन धान से परिपूर्ण हो जाएगा। जो भी उपाय करिए पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से करेंगे, क्योंकि विश्वासम फलम दायकम। अगर आपके मन में शंका होगी कि हम ये आजमा के देखें फायदा होगा नहीं होगा, तो आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से उपाय करने से ही पूर्ण लाभ होता है। जैसे डॉक्टर के पास जाइए और विश्वास ना हो, डॉक्टर फायदा हो कितनी भी दवा दे दे आपको लगेगी नहीं, और विश्वास होगा यही डॉक्टर से मुझे फायदा होगा, तो
तो आप देखिए बिल्कुल आपको फायदा मिलता है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा विश्वास, जैसे हमें न्यायालय पे, संविधान पे विश्वास और राष्ट्र पे रखना चाहिए, वैसे धार्मिक कृत्यों पर भी पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से करिए। आपके घर में धन धान समृद्धि से बढ़ जाएगा। अब एक उपाय मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे किसी को ये भाव आ रहा है कि मेरे यहाँ किसी ने तंत्र मंत्र करा दिया या कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में आ गई है, उसको कैसे हटाएं? जी पंडित जी बताएं। जैसे कि तंत्र मंत्र से कई लोग प्रभावित होते हैं और ऐसा कहते हैं कि आज का दिन भी बड़ा ही शक्तिशाली दिन माना जाता है, तो आज के दिन भी कई लोग सिद्धियों को जगाते हैं और तमाम तरह की तांत्रिक विधियों को भी संपन्न करते हैं। तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या आज का दिन सही रहेगा? आज क्या कुछ उपाय किया जा सकता है पंडित जी, इसके बारे में बताएं। देखिए, गाय का जो उपला होता है, गाय का कंडा होता है, उस उपले को थोड़ा सा देसी घी उस पे लगाएं और उसको जो है उसको गर्म कर लें गैस पर। उसको जब गर्म करेंगे तो वो प्रज्वलित हो जाएगा, जलने लगेगा। फिर उसके ऊपर गुग्गुल उस पे डाल दीजिए, गुग्गुल डाल दीजिए, एक जोड़ा लौंग उसके ऊपर रख दीजिए और थोड़ा रोली अक्षत उस पर चढ़ाइए और फिर देवी माँ लक्ष्मी के समक्ष उसको ले जाइए और माँ लक्ष्मी से उसको जो है प्रार्थना आपको करनी है और कि माँ काली की भी रूप में उनकी आराधना करनी है, क्योंकि महाकाली जो है तांत्रिक शक्तियों का निवारण करने वाली है। ओम क्रीम कालिकाय नमः और माँ लक्ष्मी करिए ओम यक्षाय कुबेराय विष्णुनाय धन धान धीपते धन धान समृद्धि में देही दापये स्वाहा। कि जो ये किसी ने टोना टोटका कर दिया, नकारात्मक जो मेरा बंधन कर दिया है, जो धन ना आने पाए, उन्नति ना होने पाए, मंगल ना पाए होने पाए, वो भी कट जाए महाकाली की शक्ति से। और ओम क्रीम कालिकाय नमः 11 बार मंत्र कम से कम जरूर बोलिए और उसके बाद ये सारा सब कट के धन धान से घर हमारा भर जाए। फिर उस धुएं को, जो धुआं जल रहा है गुग्गुल का, उसको पूरे घर में आपको ऐसे ऐसे हाथ से करके घुमाना है, पूरे घर में घुमाना है, जिससे नकारात्मक शक्तियां घर के बाहर निकल जाएंगी और आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। जी पंडित जी, अच्छा दीपक जलाते समय, पूजा के समय जब हम दीपक जलाते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ये पूजा विधि में ही आता है और कई बार कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, तो क्या इससे देवी रुष्ट हो सकती हैं और हमें क्या कुछ उपाय करना चाहिए और किस तरीके से, किस विधि से दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो है स्नान वगैरह करके और समस्त सामग्री गंगा जल छिड़के के घर में पवित्रता बहुत जरूरी है, साफ सफाई बहुत जरूरी है। जैसे आप होटल में कमरा भी लेते हैं, 1000 रुपए का भी लेंगे तो पहले सफाई देखते हैं। वैसे माँ लक्ष्मी देखती है कौन सा घर शुद्ध है, साफ सुथरा, वहीं प्रवेश करती है। तो घर में साफ सुथरा रहे, मंदिर जहाँ पूजा कर रहे हैं वहां पे बढ़िया रंगोली डालिए, चौक डालिए, जिससे आकर्षण हो, सुंदर बढ़े। रंगोली चौक शुभता का प्रतीक है और उसके ऊपर पूजा स्थान पे फिर वहां एक चौकी रखिए, लाल या पीला कपड़ा उसे बिछाइए, कलावा से बांधिए, फिर एक जो है शीतल कमल बना के उसके ऊपर माँ लक्ष्मी, गणेश जी, महाकाली या इष्ट देव, जो हनुमान जी सबकी आप मूर्ति या चित्र रख सकते हैं। फिर उस वहीं पर जो है दीप जो है वो स्थापित करना चाहिए। दीप जो है आग्नेय कोण में रखा जाता है। आग्नेय कोण जो है पूर्व और दक्षिण की जो दिशा है उसके बीच का कोना होता है। तो आग्नेय कोण में दीपक रख दीजिए और दीपक को के नीचे थोड़ा चावल अच्छा जरूर रखना चाहिए। और दीपक का एक विशेष दीपक होता है, जैसे अगर तुलसी की आपके पास समिधा हो, समिधा माने लकड़ी छोटी छोटी, उसको कलावे से बांध दीजिए और दीपक में रख के उस पर घी लगा दीजिए और देसी घी दीपक, और उससे अगर आप वर्तिका बनाए, वर्तिका माने बत्ती, जो घी की बत्ती होती और उसको वर्तिका कहते हैं, उसमें उससे अगर आप जलाएंगे तो कहते हैं कि हजारों लाखों दीपक जलाने का फल उससे प्राप्त होता। नहीं तो सामान्य आप रुई से भी, पूजा की रुई होती उससे जला सकते। और एक धूप बत्ती जला दीजिए। फिर जो है जल छिड़किए महालक्ष्मी गणेश जी के श्री चरणों में और 3 बार अपने ऊपर जल छिड़क के आचमन कर लीजिए, हाथ धो लीजिए और भगवान को वस्त्र, सबसे लक्ष्मी गणेश जी को वस्त्र चढ़ाइए। वस्त्र नहीं है तो कलावा तोड़ के उससे भी आप चढ़ा सकते हैं। यज्ञोपवीत भगवान गणेश को चढ़, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत सहजं पुरस्तात् आयुष्समुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तुते। यज्ञोपवीत कल और विद्या शक्ति प्रदान करने वाला परम पवित्र होता है, इसको भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिए। और फिर जो है पुष्प चढ़ाइए। पुष्प में कमल का पुष्प जो है आज के दिन बड़ा विशेष फलकारक है, मगर बड़ा महंगा हो जाता है और कभी कभी नहीं भी मिलता। तो कमल गट्टा आप जो है देवी महालक्ष्मी को अवश्य चढ़ाइए, क्योंकि उनको बहुत प्रिय है।
कमल के पुष्प पे देवी विद्यमान। कमल गट्टा तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा आपको, वो कमल का बीज है। और वहां पर चढ़ाने के बाद पुष्पमाला चढ़ाइए और फिर धूप दीप नैवेद्य, धूप बत्ती दिखाइए और फिर दीपक, जो मंत्र मैंने बताया था आपको, ओम गंगणपते नमः श्री महालक्ष्मी नमः, मंत्र आप बोल सकते हैं। फिर धूपम दर्शयामि, धूप दिखाइए और फिर कपूर से आरती करिए। और एक जोड़ा लौंग फूल वाली अवश्य रखिए। महालक्ष्मी को, देवी की पूजा में लौंग का बड़ा महत्व। तो सुरभि जी, तो उसमें कपूर रखेंगे, एक जोड़ा लौंग रख दिया और एक इलायची रख दीजिए। इलायची रखने से लौंग जब जलती है तो तमाम प्रकार के कीटाणु जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। और उसको देवी की आरती करिए, फिर आचमन करा के भगवान को आरती दीजिए और फिर स्वयं, और फिर हाथ धो के और फिर मिष्ठान चढ़ाना चाहिए। मिष्ठान में आज के दिन क्या भोग लगाना चाहिए? केसरिया खीर बनाइए घर में जो बनाया हुआ मिष्ठान बड़ा शुद्ध होता है। बहुत से लोग कह रहे दिवाली बड़ी मिलावट हो जाती, हम कहते क्या जरूरत है, बाजार से आप घर में बना लीजिए। और अगर आपके पास नहीं समय है तो आप किसी अच्छी दुकान से पीली या सफेद मिष्ठान भी ला सकते हैं। और उसके बाद आप जो है माता को उसका भोग लगाइए। ओके, उसमें मखाना जरूर डालिएगा, क्योंकि मखाना कमल से उत्पन्न होता है और कमल का संबंध माँ लक्ष्मी से है। तो इस प्रकार से ऐसी केसरिया के माता को भोग लगाइए। आचमन के लिए जल चढ़ा दीजिए। करवर्धनम, हाथ धोने के निमित्त जल चढ़ाइए। फल में माता को जो अनार बड़ा प्रिय है, और नारियल, पानी वाला जो नारियल होता है, और नारियल चढ़ाना चाहिए। फिर पुष्पांजलि दीजिए और फिर परिक्रमा करिए और आरती, सबसे गणेश जी की, फिर माँ लक्ष्मी की आरती करिए। और इस प्रकार से घर के बाहर स्वस्तिक का चिन्ह, ओम का चिन्ह, त्रिशूल का चिन्ह जरूर बनाइए। त्रिशूल का चिन्ह बनाने से जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है वो अंदर नहीं आ सकती, वहीं से लौट जाएगी। जी पंडित जी। अच्छा पंडित जी, पूजन के बाद जो दिए रखने की जो हमारी विधि होती है, वो कहाँ कहाँ हमें दिए रखने हैं? पूरे घर में किन किन स्थानों पर दिया रखा जाए ताकि सकारात्मकता बनी रहे? और ये तो दीपावली के आज शुभ अवसर पर बहुत अच्छा लग रहा है दर्शकों को बताते हुए। और आप जो प्रश्न कर रही, मुझे बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और सुरभि जी देखिए, दीप रखने का नियम है विषम संख्या में होना चाहिए, जैसे 5, 7, 11, 21, 51, जितने भी आपकी श्रद्धा हो। और दीपक कहाँ रखते हैं? घर के बाहर द्वार पे रखने हैं। पूजा का जो दीपक घी का ही होना चाहिए। और बाकी जगह पर आप सरसों के तेल का भी रख सकते हैं। तुलसी में जो दीपक रखिए वो भी घी का रखिए। और तुलसी में हो गया, बाथरूम में एक रखिए, एक पानी का जहाँ स्थान है, एक घर पे छत पर अवश्य रखना चाहिए। और ऊंचा, अगर छत में आप फ्लैट में रह रहे हैं तो जो आपकी बालकनी में ऊंचा स्थान हो घर में, वहां पर अवश्य एक दीपक रखिए। तो अब देखिए, द्वार हो गया। और इस प्रकार से आप जो है घर में तुलसी का पौधा है तो वहां रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि तुलसी में दीपक रखने का आज के दिन विशेष महत्व होता है। और इस प्रकार से जहाँ देख लीजिएगा, जहाँ दीपक रखे वहां आसपास पर्दा ना हो, कोई ज्वलनशील पदार्थ ना हो, जिससे कोई हानि होने की संभावना हो। बड़ी सावधानी से दीपकों को प्रकाशित करना चाहिए। बच्चों को भी बहुत पटाखे जलाते समय बड़ों की देखरेख में और बहुत उत्साह होता है बच्चों में, तो बड़ों का ये धर्म है, कर्तव्य है कि बच्चों की सुरक्षा करें, पटाखे अपनी देखरेख में ही जलवाएं, ताकि दीपावली सबके लिए शुभ और मंगलकारी हो और सबके लिए कल्याणकारी हो। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी कोई किसी प्रकार का कष्ट हो, क्योंकि प्राणी मात्र का कल्याण करना ही सनातन का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल। और दिवाली का भी यही महत्व है कि सकारात्मकता बनी रहे और साथ ही साथ लोगों के जीवन में खुशियां आए। पंडित जी, आधुनिक जीवन में दिवाली मनाने का जो तरीका है कहीं ना कहीं वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, और इस बदलाव पर आपका क्या विचार है, ये भी जानना चाहेंगे। पंडित जी, आवाज आ रही है आपको? तो हम पंडित जी से बात कर रहे थे और उन्होंने तमाम बातें बताई हैं, दिए को किस तरीके से कहाँ पर हमें रखना है, और तमाम सकारात्मकता जो लानी है उसके लिए भी जो विधियां हैं पंडित जी ने वो भी बताई हैं, और जो विधियां हैं उसको किस तरीके से आगे कार्यान्वित करना है और जिससे घर में खुशियां आए, शांति आए, और दिवाली का जो मकसद है या एक तरीके से कह लें जो अहम पड़ाव है दिवाली का, जो शाम को दिवाली मनानी है उसको किस तरीके से, किस विधि से मनानी है, ये तमाम बातें हमने जानी हैं पंडित जी से, और हम लगातार जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं।
पंडित जी जुड़ते हैं तो हम उनसे आगे के भी प्रश्न करना चाहेंगे। फिलहाल लोगों में उत्साह है, बच्चों में उत्साह है, युवाओं में उत्साह है, घर की गृहिणियों में भी उत्साह देखा जा रहा है और साफ सफाई के साथ ही लगातार जो दिवाली की विधियां हैं उनको करने के लिए लोग कहीं ना कहीं लाभान्वित है। और हम पंडित जी से फिर से जुड़ रहे हैं। पंडित जी, हम जानना चाहते हैं कि जो दिवाली मनाने का जो तरीका है वो आधुनिक जीवन में बदलाव की ओर बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या विचार है और क्या कुछ इस बदलाव में हमें जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुरानी हमारे पीढ़ियों से चली आ रही है संस्कृति, उसको भी साथ में लेकर चलना है? तो इस बदलाव की स्थिति में किस तरीके से इस दिवाली को मनाना चाहिए? देखिए रवि जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो बदलाव में 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो जो है, जो हमारी परंपरागत वेशभूषा है, आज के दिन हम प्रयास करें उसको अवश्य पहने। महिलाएं भी अपनी परंपरागत वेशभूषा पहने और पुरुष भी, जैसे कि धोती कुर्ता है, पैजामा कुर्ता, ऐसी जो हमारी परंपरागत वस्त्र हैं, आज के दिन बच्चों को भी वैसे वस्त्र पहनाने चाहिए, स्वयं भी पहनने चाहिए, जिससे कि हमारी प्राचीन तब हमारी सांस्कृतिक वस्त्र क्या है, पहले तो ये हमें याद रहे, स्मरण है। मैं ये नहीं कह रहा नित्य आप पहनिए, मगर जो त्योहार है आज के दिन अवश्य पहनिए। इससे क्या होगा कि हमें बच्चों को, आगामी पीढ़ी को हमारे सांस्कृतिक वस्त्र का उनको ज्ञान होगा। दूसरी बात यह है, आधुनिकता के इस दौर में आपको एक काम और करना चाहिए कि जैसे कि हम घर में किसी प्रकार का मादक द्रव्यों का प्रयोग ना करें, तामसिक आहार का प्रयोग ना करें। इससे बच्चों को अच्छे संस्कार जाए और उनको पता चले कि सात्विक जीवन कैसा। बच्चे जो देखते हैं वैसे ही करते हैं। तो इस प्रकार बहुत से लोग सोचते हैं आज हम जुआ खेलेंगे। द्यूत सूक्त अलग से पूरा ऋग्वेद में आया, जिसमें कहा गया है कि जुआ खेलने से किसी को लाभ नहीं होता है, लेकिन लक्ष्मी हानि होती चली जाती है। लक्ष्मी जहाँ अधर्म होता है वहाँ आती तो है, मगर स्थिर नहीं रहती। स्थिर वहीं रहती जहाँ पर श्रीमन नारायण हरि विष्णु का स्थान हो, जहाँ धर्म का वास हो, जहाँ धार्मिक रूप से धन आता वही स्थिर होता है। तो ये जो कुरीतियां जो फैल गई हैं उनको हमें दूर करना है और आगामी पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी है, ताकि उसको एक अच्छा संदेश जाए। धन हमेशा परिश्रम से, मेहनत से, ईमानदारी से ही आता है। और इस प्रकार देखिए, महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्मराज होते हुए एक ही गलती करी थी कि जुआ खेला था, उनको हानि हो गई। तो दीपावली में आप रात में जगें, जो उपाय हमने बताए वो करें, मंत्र अनुष्ठान करें, जप करें और देवी माता की आराधना करें और सत्कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लें और इस प्रकार की कुरीतियों के वश में न पड़े, किसी के बहकावे में न आए, अपने विवेक से कार्य करें, सात्विक का पालन करें। इससे आपका निश्चित कल्याण। बिल्कुल पंडित जी, अब जो युवा पीढ़ी है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो अब दिवाली मनाने वाली है और उत्साहित है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? देखिए, युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी दीपावली के इस शुभ अवसर पर ये स्मरण रखें कि हमें अपने राष्ट्र के को उन्नति को ले जाना है। और हमारा ये युवा पीढ़ी को मैं बता दूं कि भारत में सोने की चिड़िया तब तक रहा जब तक हमने धर्म का पालन किया, धर्म के मार्ग पर चले, सब शास्त्र में पारंगत हुए और हमने धर्म और नैतिक पालन किया, मौरज का पालन किया। और आज झूठ बोलबाला हो गया, लोग असत्य, पापाचार, भ्रष्टाचार में लिप्त होने लगे, नारी का सम्मान कम हुआ, धीरे धीरे करके हमारा देश परतंत्र हुआ। और आज 800 साल बाद फिर महान योग, 5 महान योग बने हैं, जिसके फलस्वरूप फिर हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। और ये भारत जो है संपूर्ण विश्व पर राज करने वाला वैसे ही हो जाएगा जैसा आर्यवर्त, जब इसका नाम था, आर्यों ने संपूर्ण विश्व पे राज किया, ऐसे ही भारतवर्ष विश्व गुरु बन के संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने वाला है। इसलिए युवा पीढ़ी तैयार हो जाए और नेतृत्व करने के लिए भारत का, और भारत को जो है विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसित हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को देने के लिए और साथ ही हमें ये बताने के लिए कि हमें दिवाली के दिन क्या कुछ करना है, क्या विधियां अपनानी है। तो इस तरह हमने आज पंडित जी से दिवाली के महत्व, घर में खुशियां और समृद्धि लाने के उपायों पर बहुत कुछ जाना। हमारी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस पावन पर्व को हंसी, प्यार और सुख शांति के साथ मनाइए। टीवी 100 के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए त्योहारों और खुशियों की खास झलकियां। नमस्कार।